स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 16 जून 2025 का दैनिक समसामयिकी को पढ़ने वाले हैं, डेली करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि पहला है भारत फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस में होगा प्रारंभ। भारत फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस में होगा प्रारंभ। दूसरा हेडलाइन है कि चिली और दक्षिण कोरिया की मेजबानी में होगा वर्ष 2028 में चौथा संयुक्त सागर राष्ट्र महासागर सम्मेलन। चिली और दक्षिण कोरिया की मेजबानी में होगा वर्ष 2028 में चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। तीसरा हेडलाइन है कि ईरान में इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसिंग थर्ड। ठीक है, ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स के विरुद्ध चलाया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसिंग थर्ड। ठीक है, चौथा हेडलाइन है कि वियतनाम आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में हुआ शामिल। वियतनाम आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में हुआ शामिल। ठीक है, आगे बात करते हेडलाइन नंबर 5 है कि दक्षिण कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। छठा हेडलाइन है कि भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में सटीक हमलों के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का किया सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में सटीक हमलों के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का किया सफल परीक्षण। ठीक है, हेडलाइन नंबर 7 है पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल किया लॉन्च। पंजाब ने औद्योगिक विकास में को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल किया लॉन्च। 8वां हेडलाइन है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किया गया नियुक्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किया गया नियुक्त। ठीक है, 9वां हेडलाइन है कि भारत सरकार ने जापान को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु का रोक लगाने का दिया निर्देश। भारत सरकार ने जापान को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का दिया निर्देश। 10वां हेडलाइन है क्या क्रोएशिया जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने पहले भारतीय PM। क्रोएशिया जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने पहले भारतीय PM। ठीक है, 11वां हेडलाइन है क्या कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक बढ़कर हुआ 51.5 गीगाहर्ट्ज। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक बढ़कर हुआ 51.5 गीगावाट। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक बढ़कर हुआ 51.5 गीगावाट। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि शहरों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ये दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिलों को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। ठीक है, बहुत अच्छा कोट है। आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ करेगी? फ्रांस। ठीक है, बात करें शक्ति का। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसको होस्ट फ्रांस करने वाला है। और बात किया जाए, ठीक है, बात किया जाए इंडिया फ्रांस के बीच में क्या क्या होता है, तो इंडिया फ्रांस के बीच में क्या होता है, गरुड़ होता है, गरुड़ होता है एयरफोर्स का, और वरुण होता है नेवी का अभ्यास। ठीक है, बात किया जाए तो फ्रांस से ही भारत ने क्या होता है कि राफेल मरीन ये सब खरीदा है। और बात किया जाए तो राफेल मरीन फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट कंपनी, उससे क्या होता है कि खरीदे हैं राफेल मरीन 26। ठीक है, और बात किया जाए तो इंडिया फ्रांस के बीच में एक तो गरुड़ हो गया, गरुड़ वरुण और फ्रिंजेक्स ये सब अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। बात करता है कि इंडिया फ्रांस के बीच में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलवरी खांडेरी करंज बेला बागीर बागसीर। करंज क्या होता है, कलवरी खांडेरी करंज बेला बागीर बागसीर ये सब क्या बोलते हैं कि 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भी समझौता हुआ है। बात किया जाए फ्रांस का तो फ्रांस पेरिस नदी के फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के किनारे, कहाँ पे है? सीन नदी के किनारे पेरिस है। आगे बात किया जाए कि यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, आगे बात किया जाए
आगे बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे COP 21 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फ्रांस के बीच में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में इंडिया फ्रांस के बीच में COP 21 हुआ था, जिसमें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौता हुआ था। बात करें हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 को शुभांकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इनका संबंध किससे? हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, उसका संबंध किससे है? तो गौरैया है, दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। बात करें भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर आरंभ होगा? तो ये इंदौर में। आगे बात करते हैं लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? DDLJ। बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपनी वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया? पंजाब। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को मेजबान कौन होगा? चिली और ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ए और बी दोनों हो जाएगा। वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? तो ये हो जाएगा चिली और दक्षिण कोरिया। बात करते हैं संयुक्त महासागर सम्मेलन का, तो इसका चौथे क्रम का आयोजन 2028 में होस्ट चिली और दक्षिण कोरिया करेगा। और बात करें कि आगे बात किया जाए तो इसका तीसरा जो था ठीक है, तीसरा 2025 में तीसरा जो है कहाँ पे हुआ था? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इसका 2025 में नीस फ्रांस में हुआ था। मेजबान फ्रांस था और अध्यक्ष फ्रांस और कोस्टारिका था। फ्रांस और कोस्टारिका उसका सह अध्यक्ष था। ठीक है, क्या कहते हैं कि अध्यक्ष कौन था? फ्रांस और कोस्टारिका। और नीस फ्रांस में हुआ था। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 2025 में कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। आगे बात करते हैं कि इसका घोषणा पत्र क्या होता है कि हमारा महासागर हमारा भविष्य। ठीक है, इसमें घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका ये था कि हमारा महासागर हमारा भविष्य और सतत समुद्र SDG 14 में 14वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 14वां गोल क्या है? सतत समुद्र है। और बात किया जाए SDG कब से कब तक के लिए? 2015 से लेकर 2030 तक। 2015 से लेकर 2030 तक SDG है, जिसमें 17 गोल को लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि चिली का बात करते हैं। चिली का राजधानी सेंटियागो है। साउथ कोरिया का सियोल है और करेंसी वॉन हो गया। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 118वां। बात करते हैं कि हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। आगे बात किया जाए तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये यूपी को मिला है। बात करते हैं COP 30 ब्राज़ील में होगा। COP 30 ब्राज़ील में। हाल ही में विश्व रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया? जापान ने। आगे बात करें तो ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन से ऑपरेशन के तहत हमला किया? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसिंग थर्ड। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत, जिसमें कि परमाणु ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया। उसी पे काउंटर अटैक करते हुए ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसिंग थर्ड के तहत। और तेल अवीव जेरूसलम पर अटैक करने की कोशिश की। और बात करते हैं कि इजराइल के पास आयरन ड्रोन है, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके यहाँ के इजराइल के संसद को नीसेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए ऑपरेशन सिक्योर। एक ऑपरेशन सिक्योर है जो कि इंटरपोल द्वारा चलाया गया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। और बात करें इंटरपोल का स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। और हाल ही में इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया था मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। ठीक है, बात किया जाए इंटरपोल का, तो इंटरपोल के तर्ज पर भारत पोल CBI ने स्टार्ट किया है। बात करें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, USA के पास थार्ड है, भारत के पास समर है, बसारोद है और S-400 है। ठीक है, आगे बात किया जाए ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया ने अटैक पाकिस्तान पे किया था। ऑपरेशन केलर के द्वारा जम्मू कश्मीर में सोफिया में आतंकवादी हमले को रोकने के लिए। आगे बात करते हैं ऑपरेशन स्पाइडर। यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर के तहत यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। ऑपरेशन ब्रह्मा के म्यांमार में भूकंप से बचाने के लिए भारत का जो अभियान था ऑपरेशन ब्रह्मा था। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टी कोवेंटी को किया गया। जिम्बाब्वे के रहने वाली है। हाल ही में
हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। ग्लेशियर संरक्षण इसका थीम था। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ब्यूनर्स आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को, ठीक है, कौन सा स्थान मिला? तो बात करें हाल ही में ब्यूनर्स आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। तो पहले पे चाइना है, दूसरा पे इंडिया है। हाल ही में ब्यूनर्स आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। पहला पे तो इंडिया। बात करते हैं हाल ही में केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? 26। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? वियतनाम। बात करें ब्रिक्स का संकल्पना जिम ओ नील ने किया था। उसमें ब्रिक्स उस समय चार देश था। 2009 में पहला सम्मेलन यकिंतबर्ग रूस में हुआ और 2010 में जोहान्सबर्ग में साउथ कोरिया इसमें जुड़ के ब्रिक्स बन गया। और 5 इमर्जिंग इकोनॉमी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था, ठीक है। आगे बात किया जाएगा 2024 में कजान रूस में इसका सम्मेलन हुआ और 4 नए देश इसमें शामिल हुए। एक तो मिस्र है, मिस्र, ईरान, UAE, इथोपिया, ठीक है, 4 शामिल हुए, टोटल 9 हो गया। और 10वां इंडोनेशिया बन गया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो मिस्र, ईरान, UAE और इथोपिया था, ठीक है। आगे बात किया जाए 10वां इंडोनेशिया हो गया। बात करते हैं कि अभी भागीदार देश के तौर पे 10वां मेंबर इसमें कौन जुड़ा है? वियतनाम जुड़ा है, जिसका राजधानी हनोई हो गया और मुद्रा डोंग हो गया, ठीक है। यहीं पे वियतनाम में ही बुद्ध पूर्णिमा बैसाख मनाया गया है हाल फिलहाल में। आगे बात किया जाए एससीओ का 10वां बैठक कहाँ पे? बेलारूस में हुआ है। एससीओ का 10वां बैठक बेलारूस में हुआ है और नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन बना है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो बात किया जाए ये छत्तीसगढ़ से इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहला जी शंकर कुरूप को मिला था और टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 22 अनुसूची 8 की भाषा है और प्लस 1 भाषाओं को दिया जाता है। बात करते हैं हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन सी है? ठीक है, हाल ही में सांकेतिक भाषा में पंजाब हो गया। आगे बात किया जाए तो हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो 3 माह की गई है। आगे बात किया जाए तो अगला है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का लंदन को कहा जाता है, वहाँ पे फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें विजेता पहली बार दक्षिण अफ्रीका बना और जिसके कप्तान बाबूमा थे और मैन ऑफ द मैच मार्करम थे। और बात करें कि साउथ अफ्रीका को चौकर्स कहा जाता है क्योंकि हर 2 साल में क्या बोलते हैं कि ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप होता है। और बात पहली बार क्या कहते हैं कि पहली बार न्यूजीलैंड जीता था भारत को हरा के, ठीक, पहली बार क्या बोलते हैं कि न्यूजीलैंड जीता था भारत को हरा। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हरा के। दोनों बार पहला दूसरा बार भारत हारा, ठीक है, और पहली बार न्यूजीलैंड, दूसरा बार ऑस्ट्रेलिया जीता और तीसरी बार अभी साउथ अफ्रीका जीत गया, ठीक है। आगे बात किया जाए तो चैंपियन ट्रॉफी भारत जीता है, T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है, वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है। और बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रेंड है और यहाँ पे घास का मैदान को बेल्ट्स कहा जाता है। आगे बात किया जाए तो भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टू श्रीरामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो 1953 में आंध्र प्रदेश में अमरावती में होगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश से पोट्टू श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। बात करते हैं कि भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक कहाँ प्रारंभ करेगा? तंजानिया में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे पुंथारू पीरापू महोत्सव का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। हाल ही में चर्चा में रहे पुंथारू पीरापू महोत्सव तमिलनाडु। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनगर में हाईकोर्ट खुला है, जिसके अरुण पल्ली इसके क्या CGI बनाए गए हैं। बात करते हैं चीफ जस्टिस
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया। बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में। बात करते हैं कि रुद्रास्त्र VTOL इंडियन आर्मी का सफल परीक्षण कहाँ पे? VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया है। बात करें कि UAV मानव रहित विमान है। UAV ठीक है मानव रहित विमान ड्रोन का इसका सफल परीक्षण किया है। बात करें कि ये एक ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं कि निर्माण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया और ये सीमा पार सटीक हमलों के लिए कि 90 मीटर तक हवा में रह सकता है ये। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा गुजरात में हो गया। 2025 में इनको पद्म विभूषण मिला है। कथक की डांसर है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो लखनऊ में यूपी में हो गया। बात करते हैं कि यहीं पे सांसद खेल समारोह हुआ है। ब्रह्मोस यूनिट का भी लखनऊ में खोला गया। बात करते हैं हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने औद्योगिक विकास के लिए उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च किया है। उद्योग क्रांति पहल का उद्देश्य है कि व्यापार को आसान और समय पर अनुमोदन करना और प्रोत्साहन पोर्टल के द्वारा निवेश को आकर्षण करना और सिंगल विंडो क्लियरेंस को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बात किया भारत ने पहला भारतीय फर्स्ट औद्योगिक नीति कब और कौन लाया था? तो पहला औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाए थे। और भारत में आगे बात करते हैं कि हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है? तो जेम्स एंडरसन को चुना गया है। बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ से प्रारंभ की है? उड़ीसा से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब कब पर किसका कब्जा हुआ है? तो इंडिया का हुआ है। ठीक है, और इंग्लैंड में हुआ था इसका आयोजन। बात करते हैं कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो 9वां इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। बात करते हैं कि आगे बात करते हैं हाल ही में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 जिसका होस्ट सऊदी अरबिया है रियाद, जहाँ राजधानी है। 7 जुलाई से 29 अगस्त तक इसका ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर है, उनको चुना गया है। बात करें फुटबॉल देख लीजिए। आगे बात करते हैं कि फुटबॉल लगभग 150 देश में खेला जाता है, जबकि क्रिकेट 20 देश में खेला जाता है। फिर भी विराट कोहली का इतना नाम है। और फुटबॉल जबकि 150 देश से ज़्यादा में किया जाता है। समझ गया। आगे बात किया जाए तो क्या है कि ठीक है हाल ही में DRDO ने कौन से लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो MK सेकेंड हो जाएगा। हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात में। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने के निर्देश दिया है? भारत ने जापान पर दुर्लभ मृदा धातु को यूज पर किया जाता है चुंबक में, उसके निर्यात पर धीरे धीरे रोक लगाया है, क्योंकि चाइना में व्यापार युद्ध और निर्यात पर रोक लगाया है, जिस कारण से इसका प्रभाव भारत ने जापान पे लगाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत हाल ही में सेपर टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। बात करते हैं कि सिल्वर जापान जीता है। बात करते हैं हाल ही में SC के वर्गीकरण अधिक नियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। आगे बात करते हैं हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो जस्टिस रविंद्र भट्ट आयोग
के द्वारा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? तो क्रोएशिया। बात करते हैं प्रधानमंत्री का भी 3 देश का दौरा किए, एक तो साइप्रस, एक क्रोएशिया, एक कनाडा, ठीक है। तो साइप्रस भूमध्य सागर निकोसिया भूमध्य सागर में एक देश है साइप्रस, ठीक है। आगे बात किया जाता है निकोसिया, इसका राजधानी है साइप्रस का राजधानी निकोसिया है, ठीक है। ठीक है। बात करते हैं कि ये साइप्रस एक ऐसा देश है जो कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद और यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। क्रोएशिया यूरोप का एक देश है जो जिसकी राजधानी जाग्रेब है और पहली भारतीय प्रधानमंत्री बने जहां क्रोएशिया गए हैं। और कनाडा की राजधानी ओटावा में गए हैं। G7 के 2025 के भारत में सम्मेलन में भारत को बुलाया गया था, उसमें गए हैं। आगे बात किया जाए तो गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशीवारा को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है? ऑस्कर में। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान में सभी महिलाओं वाले चालक दल के अंतरिक्ष पर्यटन किया गया है? ब्लू ओरिजिन कंपनी। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसको है? हरियाणा को पैरा गेम में हरियाणा हो गया। आगे बात करते हैं कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक बढ़कर हुई 51.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। आगे बात किया जाए तो क्या है आगे है कि 14 जून 2025 फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लायन हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु हमलों पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लायन हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही नई योजना क्रॉपिक का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तीसरा सवाल है कि यूएनएफसीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 146 करोड़। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वालटॉप्स 2025 का संबंध किससे है? नाटो से, ठीक है, नाटो से। आगे बात करते हैं 5वां क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? 14 जून को, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है? लोकपाल से। आगे बात करते हैं हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट किसने प्रारंभ किया है? केरल ने। हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट किसने प्रारंभ किया है? केरल ने। आगे 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में ICRI-SAT ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25444 विकसित किया है? तो अरहर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 23 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में AC की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी है। 10 अगला सवाल है हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली थी? बिम्स्टेक थाईलैंड में। ILO की स्थापना के बारे में बताइए। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।